एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का कल यानी कि 13 मई संस्कृत विषय का पेपर होने जा रहा है। सभी मेरे प्यारे भैया बहनों के लिए जो आज संस्कृत विषय का पेपर बता रहा हूँ, प्यारे विद्यार्थियों, 100% आपको ये पेपर परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि इस क्वेश्चन पेपर को अपनी द्वितीय परीक्षा के लिए रट कर जाइएगा और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद आपको करना है। सभी प्यारे भैया बहन जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, प्यारे विद्यार्थियों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी सभी विषय के पेपर भी मेरे द्वारा चैनल पर बताए जा रहे हैं, जो कि परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों वही पेपर छप रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा। रामस्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। प्यारे विद्यार्थियों, रामस्य जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रामस्य शब्द में आपको षष्ठी विभक्ति करेक्ट करके आना है। षष्ठी विभक्ति जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। फलानी इत्यस्मिन् पदे वचनम किम। प्यारे विद्यार्थियों, फलानी जो शब्द दिया गया है इसमें बहुवचन होता है, तो यहाँ पर आप लिख कर आएंगे बहुवचनम। राजनः इत्यस्य रूपस्य मूल शब्दम किम। तो यहाँ पर आपको राजन करेक्ट करके आना है, तो राजन जो होगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो राजन आप ध्यान रखेंगे। मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों के लिए मेहनत मैं कर रहा हूँ किसी भी कंडीशन में आपको पास करवाने के लिए, इसलिए आप सभी बच्चों की एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो आप ज़रूर पूरी करिएगा। द्वितीय विभक्ति है रूपम किम। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा, द्वितीय जो विभक्ति होगी इसमें आपको लताम करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। विद्या माता इव रक्षति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। तो इव जो दिया गया है ये एक अव्यय पद है, तो यहाँ पर आपको इव लिखना है। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, पता शब्द जो दिया गया है ये अव्यय पद नहीं है, तो यहाँ पर आपको पता करेक्ट करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ये है आपका अगला क्वेश्चन जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। पठति इत्यस्मिन् पदे लकाराः भवति। तो पठति में कौन सा लकार होगा? तो यहाँ पर आप लिखेंगे लट लकार। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो भविष्यति जो पद है इसमें भू धातु होती है। अगच्छत अस्मिन् रूपम कालः भवति। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा भूतकालः। क्या लिखना रहेगा? तो यहाँ पर आप भूतकालः करेक्ट करेंगे। पिबन्ति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो पिबन्ति में कौन सा वचन होगा? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बहुवचनम। प्राचार्यः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो प्राचार्य में प्रा उपसर्ग लिखना है। वहीं निर्धनः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः भवति। तो यहाँ पर आपको निर उपसर्ग लिखना है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को जो प्रश्न बता रहा हूँ 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में ये प्रश्न छपेंगे, इसलिए आप इन्हें रट कर जाइएगा। विद्या प्लस आले इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि भविष्यति। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आम लिखना है। जगदीशः इत्यस्मिन् पदे स्वर संधि अस्ति। तो यहाँ पर आप ना लिखेंगे। सज्जनः इत्यस्य संधि विच्छेदः सत् प्लस जनाः भवति। तो ये हो जाएगा आपका आम, तो इसमें आपको आम लिखना है। पंचवटी पदे अव्ययी भाव समासः अस्ति। यहाँ पर ना लिखना है। पीताम्बरः इत्यस्मिन् पदे बहुब्रीहि समासः भवति। तो यहाँ पर आपको आम लिखना है। ठीक है। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम रामकृष्णो इति अस्ति। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा? आम होगा। तो आम इसमें करेक्ट उत्तर के रूप में करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद मैं जोड़ी आपको बताऊंगा। आप सभी बच्चों को ओनली ऑन क्या करना है? रट लेना है इन सभी प्रश्नों को। आदाय, तो आदाय में आपको मिलाना है ल्यप प्रत्यय। हसितुम में मिलाना रहेगा तुमुन प्रत्यय से। गतवान में आपको मिलाना रहेगा कत्वतु प्रत्यय। अत्र जीवितम जातम, तो इसमें मिलाना है दुर्वाहम। मनुष्य नाम महान रिपु का, तो इसमें आलस्यम। सरसा तीरे बसंती में आपको मिलाना है बक सहस्त्रा से। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी बच्चों के लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ, और आप सभी बच्चे जो हैं अच्छे से मेहनत आप भी करें जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें। चतुराः काका इत्तिनयो पदयो विशेषणम पदम अस्ति। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? चतुराः करेक्ट करना रहेगा, चतुराः।
मधुराणी गीतानी इत्तिनयो पदयो विशेष्य पदम अस्ति, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें गीतानी सही होगा, गीतानी। वनम इति पदस्य पर्यायः अस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका काननम। क्या लिखना है? तो काननम लिखना रहेगा। पुत्रः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो पुत्रा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो सुतः होता है। दूषितम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो दूषितम में आपको बता देना है शुद्ध्यम। क्या बताना है? शुद्ध्यम बताना है। सुलभः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो सुलभ का आपको दुर्लभः करेक्ट करना है। दुर्लभः जो होगा सही आंसर होगा। ये आप सभी बच्चे याद करेंगे, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इन्हें याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको लाइव क्लास में बता दूंगा, तो लाइव क्लास में सभी बच्चों को जुड़ जाना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक आप इन प्रश्नों को जरूर याद करके रखें और अपनी तैयारी को इतना मजबूत करें जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सके। जय हिंद।